हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ लिया था, जिसकी प्रिपरेशन हो या उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी वो सब देख लिया था। तो आज हम क्या देखेंगे अभी कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कि किसी दो कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको पढ़ने वाले, अल्किन्स के बारे में पढ़ने वाले। और अल्किन्स भी क्या होते हैं कि उसमें किसी दो कार्बन्स के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनने वाला है, तो उसी को क्या कहा जाता है, अल्किन्स कहा जाता है। ठीक है, तो अल्किन्स को कैसे कहोगे कि कोई अल्किन है, अल्किन, तो इसमें क्या होने वाला है कि किन्हीं दो कार्बन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, तो उसको देखना है। और अल्किन को हम क्या बोल सकते हैं, दी मॉलिक्यूल्स विच हैव टू कार्बन एटम और मोर देन टू कार्बन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अल्किन्स। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि किसी कार्बन के कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जिसमें दो कार्बन्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसी को क्या कहेंगे हम, अल्केन। और ये कैसे होते हैं, अनसेचुरेटेड, मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग, या ऐसा भी लिख सकते हैं, द हाइड्रोकार्बन्स which containing carbon double bond called अल्किन्स। ठीक है, अल्केन में कैसा होता था, ANE का यूज किया जाता था, और इसमें क्या होता है, ENE का यूज करना है आपको। ठीक है, तो अल्किन्स के बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये होते क्या है, फिर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे, फिर साथ में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ने वाले हैं, और हम अभी इसका क्या करने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अल्किन्स से कहोगे कि किसी हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा किन्हीं दो कार्बन्स के बीच में, उसी को हम क्या कहने वाले हैं, अल्किन्स कहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कैसे चालू होगा, कार्बन फर्स्ट से चालू होगा, फिर सेकेंड से चालू होगा, फिर इसका जो मॉलिक्यूल फार्मूला है कैसे कैसे बढ़ते हुए जाएगा, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ते हुए जाएंगे तो मॉलिक्यूल फार्मूला में क्या डिफरेंस आएगा उसको देखना है। तो सबसे पहले हम देखो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला ध्यान में रखना है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो सकता है कि CnH2n, इसका क्या हुआ, जनरल फार्मूला, जहां पर n क्या दर्शाता है आपको, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछा कि किसी हाइड्रोकार्बन्स और वो क्या है, अल्कीन है, क्या है, अल्कीन है, और कार्बन की संख्या अगर 2 है तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा कार्बन 2 के लिए क्या आएगा वो पूछा, तो कैसे करोगे, इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ n की जगह पे सिर्फ अभी n की जगह पे 2 पुट करना है। क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 पूछी है, तो कार्बन क्या हो जाएंगे 2, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, फिर ये 2 मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो कितने हो जाएंगे ये C2H4। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको क्या बोला जाता है, इथीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इथीन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला है, अल्किन, अल्किल का मतलब क्या होगा कि जो पीछे 3 वर्ड आएंगे हाइड्रोकार्बन्स के, कैसे रहेंगे, ENE, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, अल्किन्स बोला जाता है। और इसका क्या होगा, ये जनरल फॉर्मूला। अगर किसी ने पूछा आपको कि C3 कार्बन रहेगा तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा रहेगा वो पूछा, तो कैसा होगा कि C3 और उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, H6। ठीक है, इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो इसको क्या बोलोगे, प्रोपिन। ठीक हो, मैं आपको इसके 1 से लेकर 10 तक
जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्किन्स के वो लिखवाने वाला हूँ। तो जब कार्बन की संख्या अगर एक है तो उसमें क्या आएगा, CH2 आएगा। फिर उसको क्या बोलते हैं, मीथिन बोला जाता है। फिर और हमने क्या बोला कि अल्किन्स किसे कहेंगे कि दो कार्बन्स के बीच में हमेशा क्या बनना चाहिए, डबल बॉन्ड बनना चाहिए। अल्किन्स कहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होते हैं कि कार्बन की संख्या 2 हो, वहां से इसके इंपॉर्टेंट चालू होती है। तो क्या बोल सकते हैं, अगर कार्बन की संख्या अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, फिर C2H4 आएंगे। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इथिन। उसी तरह अगर कार्बन 3 है तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को सिर्फ इस संख्या से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितने हो जाएंगे, C3H6। तो इसको क्या बोलोगे, प्रोपिन। सिर्फ EN ही लगाते हुए जाना, जैसे अल्केन में कैसे देखा था हमने, इथेन, मिथेन, प्रोपेन, AN ही लगता था, और यहाँ क्या लगाना, सिर्फ EN ही लगाना है। तो नेक्स्ट क्या आएगा फिर, C4H8। तो इसको क्या बोलोगे, ब्यूटीन। C5H10। तो इसको क्या बोलोगे, पेंटीन। C6H12 को क्या बोलोगे, हेक्सिन। हेप्टेन। C8H16 को क्या बोलोगे फिर, ऑक्टेन। C9H18 को क्या बोलोगे फिर, नोनिन। नोनिन। नोनिन, ठीक है। और C10H20 को क्या बोलोगे फिर, डिकेन। ठीक है, इस प्रकार आपको 1 से लेकर 10 तक कार्बनों के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि अल्किन्स का नाम कैसा होता है। ठीक है, अभी बारी बारी से हम क्या देखने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इथिन का। फिर इसका जो प्रोपीन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको पढ़ने वाले हैं हम यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अभी क्या बोला मैंने कि जो अल्किन्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और वो कैसे होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, अल्किन्स कहा जाता है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, अल्किन्स के स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जैसे कि इथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्किन्स समझने के पहले आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। इसके कारण क्या होता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है या 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या देखना है आपको, एक बात पता होनी चाहिए, ये कार्बन है, ठीक है, मैंने इसको ऐसा बनाया सपोज, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसके कारण ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और हमने अभी पढ़ा कि अल्किन्स किसे कहेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई एक कार्बन है, उसके सामने जो भी कार्बन रहेगा उसके साथ क्या बनाने वाला है, वो डबल बॉन्ड बनाने वाला है। तो उसको ऐसा लिखो, ठीक है। इसको हम पहले डॉट स्ट्रक्चर से समझते हैं। कैसा बोला मैंने कि इनके बीच में क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएंगे, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और यह भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा कि बॉन्ड बन जाए। उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, एक कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको बॉन्ड बनाने के लिए, और यह कार्बन भी उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसके पास कितने बॉन्ड बचे, अभी कि 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और इस साइड भी क्या होगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये क्या करेंगे, अभी जो बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, अभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स को हम पढ़ रहे। तो ये क्या करेंगे, अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा कि किसी हाइड्रोजन को बोलेगा कि मेरे साथ बॉन्ड बनाए। उसी तरह ये कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ भी वही होगा कि कोई हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये भी इस तरह से इसको बॉन्ड बनाएंगे दोनों, ठीक है।
तो एक्चुअली में भी स्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है कि कोई कार्बन है और कोई कार्बन है, तो इसके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, एक और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अभी क्या होगा, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है और इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, ऐसा, यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है, और यहाँ कैसा होगा, फिर यही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो, 1 2 3 4 कंप्लीट, इसकी भी चेक कर लो, 1 2 3 4 कंप्लीट है। तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, किसका, कार्बन का। तो अभी तो आसान भाषा में देखा हमने, अभी इसको कैसे देखना है, बॉन्डिंग की लैंग्वेज में देखना है। बॉन्डिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन सुना होगा, sp2 sp3, वो क्या होता है उसको देखना है। अभी तो ये तो नॉर्मल था, तो कैसे बनता है उसको देख लिए। अभी आपको क्या चेक करना है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना है, ठीक है। तो जो कार्बन है उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी होती है ऑर्बिटल्स में, वो देखो कैसे होगी, 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है, ऐसा होता है। ये जो पहली कक्षा है मतलब सेल है, वो क्या होती है, कंप्लीटली फिल होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं किया जाता है। और यहाँ ये 2s और ये 2s समान है, इसके लिए इन दोनों को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया जाता है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ये 2p, ये 2p में भी कौन सी, फिर 2px 2py और 2pz, ठीक है। और इसको कैसे बोलोगे, इसको 2s, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे ऐसा दिखता है, लेकिन क्या होता है, ये जो 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है, इसके बीच में जो गैप है बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम गैप होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s का किस में जंप कर देता है, इस साइड पे जंप कर देता है। क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट p ऑर्बिटल में क्या होता है, इंटर हो जाता है। तो इसके कारण अभी इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो क्या है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड स्टेट पे, लेकिन अभी एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगा, कि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में इंटर कर देगा। तो कैसा हो जाएगा अभी ये, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एनर्जी गैप है इस 2s और 2p ऑर्बिटल में बहुत कम है, इसके कारण यह इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाता है, ठीक है। अभी इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। तो अभी क्या होगा कि कार्बन क्या करेगा, अपने बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएगा, कि कोई कार्बन है सिंगल, और मैंने क्या बोला, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अभी ये क्या करेगा इसमें, कि इस कार्बन के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन भी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन किस में आएगा अभी, कि यह कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, कोई कार्बन है, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस शेल में दिया, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, इस प्रकार बॉन्ड बनता है। उसी प्रकार इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। और उसी प्रकार इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, सामने वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। और अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसको ऐसा लिखो अभी तो, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसी तरह ये जो कार्बन है सामने वाला, ये वाला, इसके पास भी कैसा रहेगा, कि उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वो क्या करेगा, पहले किसी हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। उसी प्रकार यह कार्बन के पास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसी दूसरे
हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसका जो ये कार्बन है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस सामने वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और अभी इसके पास बचा क्या है, और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास भी, तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, फिर इस प्रकार रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको, यहाँ तक समझ गया होगा। अभी क्या होगा इसमें कि अभी इस कार्बन को देखो लगे तो ये कार्बन ने क्या किया है कि कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बना के रखे, कैसे 1 2 3, मतलब 1 2 3। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में किस ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है उसको देखो सबसे पहले। तो यहाँ कौन सी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। इसने क्या किया, जो एक इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, उसने क्या किया, किसी हाइड्रोजन या किसी के साथ बॉन्ड बनाने में यूज किया है। उसी प्रकार यहाँ पे भी उसने क्या किया कि इन दोनों px और py का भी यूज किया है, किसमें, बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, मतलब क्या हो गई, sp2, मतलब ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन और ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा होता है, sp2, क्या बोलोगे इसको फिर, sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों, क्योंकि इसमें कौन से ऑर्बिटल यूज हुई है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलोगे, sp2। अब ये तो देख लिया आपने, इसको sp2 हाइब्रिडाइज बोलोगे। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने बॉन्ड बनाने में यूज किया गया है क्या, इसको नहीं यूज किया गया है। हमने अभी तक सिर्फ इसके जो बाहरी ऑर्बिटल में जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका यूज किया है। और अभी इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो कहाँ बचा हुआ है, इस ऑर्बिटल्स में बचे हुए। तो आपको जो ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल हो या पी ऑर्बिटल हो या डी ऑर्बिटल होता है, तो उनका जो जनरल शेप कैसा होता है उसको ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल कैसे होती है, स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। क्या होता है, एक तो उसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, या तो फिर इसकी जो ऑर्बिटल उसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज होता है। और पी ऑर्बिटल को कैसे दिखाया जाता है, डंबल शेप बोलते हैं इसको। कैसे, डंबल शेप में एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक कैसे दिखती है, इसको बोलते हैं हम पी शेल, ऐसा दिखते हैं। और डी शेल कैसे होती है, डबल डंबल शेप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसको समझो, सिर्फ पहले एस को ऐसा लिखा जाता है और पी शेल कैसे होती है, ऐसी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, एक के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल, इसके ऊपर क्या हो गया फिर पॉजिटिव टर्मिनल, एक के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। और एक कार्बन कैसा हो गया, अभी sp2 हो गया। sp2 का मतलब क्या होता है, ये सब एक प्लेन में हो गए ऐसे। अगर कोई कार्बन है, अगर कोई कार्बन लिया, ऐसे समझ सकते हो इसको। सपोज क्या करने वाले हैं, सपोज करो कि ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, इस कार्बन है, और एक कार्बन इस प्रकार है। एक कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऐसा, और इस प्रकार इसके साथ भी क्या हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसा समझो इसको, ठीक है। हाँ, अभी देखो इस कार्बन को देखो, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, वो अभी इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, पूरा ये जो कार्बन है ये इस प्रकार है। तो अभी इसमें क्या होगा, ये कैसा दिख रहा है आपको, एक ही प्लेन में दिख रहा है। मतलब कि अगर ऐसा लाइन पास की हमने, इसमें से एक हाथ को ऐसा पास किया, तो एक कार्बन भी टच होगा, ये हाइड्रोजन भी टच होगा, और इस हाइड्रोजन को भी टच होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब एक ही प्लेन में होगा। लेकिन अभी जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके ऊपर, इसको कैसे दिखा सकता हूँ कि अभी क्या होगा, ये सब तीनों प्लेन में 1 2 3, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, बचा हुआ है। कैसा बचा हुआ है, फिर वो इस टाइप का हो सकता है। एक तो वो आगे की साइड रह सकता है, एक तो वो पीछे की साइड हो सकता है। मतलब ये क्या हुआ, 1 2 3, ये सब तीनों कैसे एक ही प्लेन में है। और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसके पास, एक तो आगे हो सकता है, अब दो प्लेन हो सकता है, एक तो बिलो द प्लेन बॉन्ड बनाने वाला है, ऐसा समझो इसको। अगर ये पीछे होगा तो पीछे के साइड से बॉन्ड बनाएगा,
अगले वाले इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और अगर आगे रहेगा वो बॉन्ड तो आगे से इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और वो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा रहेगा, डबल बॉन्ड बनने वाला है, और वो कैसा रहेगा, साइड वाइज रहेगा। और इसमें क्या होता है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बन रहा है, हेड हेड वाइज, मतलब इसका हेड इसके साथ टकरा रहा है और इसका हेड भी इसके साथ टकरा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेड वाइज ओवरलैपिंग। और इसमें क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है एक तो आगे रहेगा, इस प्रकार देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आगे है और इसी प्रकार इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आगे, तो ये कैसे बनेगा, साइड वाइज बन रहा है ना। और इसको क्या बोला जाता है, जो डबल बॉन्ड बनता है उसको साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण बनता है, और ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग के कारण बनता है। इसके कारण ये जो कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो तीनों एक ही प्लेन में रहने वाले हैं, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड बनने वाला है एक तो पीछे की साइड रहेगा, ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा इनके, कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहने वाला है इनके बीच में, ऐसा बॉन्ड बनाएगा वो, ठीक है, इसको समझो अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन है और एक कार्बन है इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे होगा, वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, कैसा होगा, हेड टू हेड लैपिंग से बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। तो इसको क्या बोलोगे, सिग्मा बॉन्ड, क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। और ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी कैसा बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। और मैंने अभी क्या बोला, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक कैसे रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। अगर मैंने ऐसा हाथ पास किया उसमें से, तो मतलब कि वो कार्बन को भी टच होगा, इन दो हाइड्रोजन को भी टच होगा, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक ही प्लेन में। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन था इसका, वो कैसा रहता है, इनके परपेंडिकुलर में होता है। अगर वो ऐसे रहेंगे तीन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार रहेगा, और इस साइड का जो एक इलेक्ट्रॉन वो भी इस प्रकार रहेगा, जिसके कारण उसमें बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनके बीच में अगर बॉन्ड बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके लिए नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे और क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और जो बॉन्ड बनेगा कैसा रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसा बना, किसके कारण बना, साइड वाइज ओवरलैपिंग। मतलब ओवरलैपिंग किसे कह सकते हैं आप, कि जब कोई दो एटम्स की जो ऑर्बिटल्स होती है वो बॉन्ड बनाने के लिए पास में आती है, मतलब ओवरलैप करती है, तो उस सुई को क्या बोला जाता है, ओवरलैपिंग बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इस कार्बन और इस कार्बन के जो वैकेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक एक, उसके बीच में बनेगा पाई बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड बनेगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में वो कैसा बनेगा, हेड टू हेड बॉन्ड बनेगा, और इसको क्या कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसके कारण कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो दो कार्बन्स के बीच में तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और साथ में ये कैसा बनता है, हेड टू हेड बॉन्डिंग के कारण होता है। और जो ये क्या होता है, ये क्या होता है, पाई बॉन्ड, इसको क्या बोला जाता है, पाई बॉन्ड बोला जाता है। और ये कैसे बनता है, साइड वाइज और लैपिंग के कारण ये पाई बॉन्ड बनता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी क्या देखेंगे, अभी क्या करेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर बना के देखने वाले हैं। आई होप आपको ये समझा होगा सब, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आने के कारण क्या होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉन है पास में आ रहे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, कि वो कार्बन है, कार्बन है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, तो ये कैसे बनाएंगे, इसको बोला जाता है क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड। पॉजिटिव पॉजिटिव से बनेगा, उसी प्रकार ये नेगेटिव से नेगेटिव पास में आएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रक्चर किसके लिए, इथेन के लिए, इथीन के लिए, किसके लिए, इथीन।
क्योंकि दो कार्बन होते हैं प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन्स में और वहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, इथिन बोलेंगे। तो ये क्या होता है आपका इथिन मॉलिक्यूल से। इसको शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं कि कार्बन है वह उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बाहरी कक्षा में, तो क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करता है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। किसके साथ, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। और वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होती है। तो देख लिया आपने इस प्रकार। और अभी क्या होगा कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो किस में फॉर्म होता है, वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है, ऐसा समझना आपको, ठीक है। और वो कैसा होता है, पाई बॉन्ड होता है। अभी आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, प्रोपिन प्रोपेन का मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसके पास 3 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपिन। मतलब कहीं ना कहीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे और क्या करेंगे, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होने वाला है उसको पहले लगा देंगे। और क्या करेंगे, हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है, किससे करना है, हाइड्रोजन को लगा के। इसने पहले ही 2 बॉन्ड बना के रखे तो इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन की जरूरत होने वाली है। उसी प्रकार इसने कितने बॉन्ड बना के रखे, 1 2 3, और इसको कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 हाइड्रोजन लगेगी। इसने कितने बॉन्ड बना के रखे, एक ही बॉन्ड बना के रखा है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, और 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, प्रोपिन का स्ट्रक्चर है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स एक डिफरेंस समझ लो पहले। अल्केन्स जैसे कि हम उसको इथेन बोलते, तो इथेन कैसा रहता था, इथेन ऐसा रहता था। और अल्किन में इथीन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना रहा है, जैसे 1 2 3 4। और कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या होती है, sp3 होती है। क्या बोलोगे इसको, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो इसको भी क्या बोलोगे आप, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। और इसमें क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो इसके कारण इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, sp2, क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। इसके कारण इसको क्या बोलते थे, sp2। और इसको क्या बोलोगे, sp2। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं, ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या बोला मैंने कि ये जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों, क्योंकि वह सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते। इसके लिए ध्यान में रखना है, जब भी आपको किसी ने हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो क्या कंसीडर करना है, अगर डबल बॉन्ड है उसको भी क्या कंसीडर करोगे कि वह एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो उसको एक ही कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर किसी ने बोला कि यह भी सपोज करो लगे, तो देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 होंगी। क्यों, क्योंकि इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना के रखे। और यहाँ पे इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 और 3, क्योंकि यहाँ एक पाई बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन को चेक करने के समय। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp और एक 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा और साथ में क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन चेक की जाती है तो क्या कंसीडर करना पड़ता है, सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना है। तो सिग्मा बॉन्ड कौन सा रहेगा फिर, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसमें 2 है, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और एक कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड से ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, 2 के लिए sp, ठीक है।
तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा इसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कैसे रहेगी, sp। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के ऊपर फोकस करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर तो देख लिया, अभी इसके जो IUPAC नेम है उसको देखने वाले हैं, ठीक है।